जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सिमिलरिटी का, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ की एंगल ए बी सी जो है, ए बी जो है वो 90 डिग्री का है और बी डी जो है परपेंडिकुलर ए सी के। कह रहा है कि यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर हो और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो आपको ये कुछ रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। 3 क्वेश्चन दिया, तीनों क्वेश्चनों में क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लो आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी। एक ए बी सी कोई ट्रायंगल जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, यानी कि मान लीजिए 90 डिग्री है, और बी डी यानी कि बी डी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किस पे, ए सी पे, और यहाँ से ऐसे जा रहा है। इसको हमने कहा कि मान लो क्या है, डी है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर ये भी 90 हो, ये भी 90 होगा, और ये भी एंगल बी जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है। उसके बाद क्या करा हमारे पास, ए डी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी डी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखो, एरिया इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो आप पढ़ चुके होंगे कि दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरिटी में हमने पढ़ा एक क्राइटेरिया होता है ये, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी। ए बी डी और बी सी डी में हम क्या करने जा रहे हैं, हम देख इन दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम किस प्रकार से सिमिलर प्रूफ करना चाहेंगे, हम फर्स्ट क्राइटेरिया निकालेंगे, क्या होता है, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी डी ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल आपका ये हो गया, और बी सी डी ट्रायंगल क्या होगा आपका, ये हो गया। चलिए आइए देखिए इसमें ध्यान से, तो इसमें ए बी डी है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये वाला ध्यान से देखो, ए बी डी ट्रायंगल में ये एंगल 90 होगा, और बी सी डी ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। यानी कि एंगल डी और एंगल डी जो है क्या होंगे, कॉमन होंगे, क्योंकि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर हम यही ट्रायंगल और यही ट्रायंगल में देखना है तो ये भी 90, ये भी 90, यानी कि एंगल डी जो होगा बराबर आएगा एंगल डी के। क्या है ये भैया, कॉमन है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, दूसरा देखना है, दूसरा एंगल हमें प्रूव करना है। एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल देखना है, एक एंगल आपका कॉमन हो गया, एंगल डी और एंगल डी। अब देखिए ध्यान से, अब हमें दूसरा एंगल देखना है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, क्या इसके बराबर आएगा, इसको जोड़ दें तो ये बराबर आएगा 90 के, क्योंकि हमने पढ़ा कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री का होता है। तो इसको अगर जोड़, ये 90 है तो इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ए बी डी बराबर 90 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब 90 डिग्री होगा। अब एंगल ए और एंगल बी को, अब ये पूरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, पूरा एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको हमें क्या करें, तोड़ना है। तो हम किस प्रकार से तोड़ रहे हैं इसको, देखो ध्यान से, इसको हम लिखेंगे ये किस ट्रायंगल में देखा हमने, इस ट्रायंगल में, ठीक है। अगला देखिए, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी बी सी बराबर कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल, अगर ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल डी ए बी, अच्छा यहाँ डी ए बी रहेगा, गलत हो गया यहाँ पर, डी ए बी, यहाँ डी ए बी रहेगा, ठीक है। तो डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल का डी बी सी, सॉरी डी बी सी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एंगल डी ए बी जो है वो बराबर आ जाएगा आपका एंगल डी बी सी के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि हमने एक एंगल और ले लिया, एंगल डी ए बी जो है बराबर आएगा एंगल डी बी सी के,
ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये दो एंगल जब आपके बराबर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी है और बी सी डी है वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बहुत बढ़िया, यानी हम बोल सकते हैं हेंस अब हमें ट्रायंगल, ठीक है, अब हमें जब दो ट्रायंगल लिखेंगे तो उसको जो एंगल जिसके बराबर है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लिख रहे हैं इसको, ट्रायंगल डी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, डी, ये डी और ये डी दोनों बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, तो इनको ऐसे लिखेंगे हम। अगर ये डी और डी बराबर है तो दोनों एंगल इसे जस्ट इस मतलब अगर इसे पहले डी लिख रहे हैं इस ट्रायंगल में तो इसमें भी पहले डी ही लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, देखिए ए जो है बराबर है बी के, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें डी ए है तो ए है, ठीक है, ए जो है इसमें देखो ए जो है बराबर है बी के, तो इसमें बी लिखेंगे हम। बहुत बढ़िया। अब बचा कौन आपका, इसमें क्या बच रहा है, इसमें बी बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, इसमें सी बच रहा है, ठीक है। अब छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम भाई जब दो एंगल आपस में बराबर हो ही रहे हैं तो तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो डी ए बी जो होगा भैया वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी सी के, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिया, हमें अब इनका हम एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए निकाला जाए इसका, तो करस्पॉन्डिंग साइड अब निकालेंगे हम क्या, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, डी ए और डी बी। तो आप एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लो हम एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं डी ए, ये हो जाएगा आपका डी ए बी और ये हो जाएगा आपका डी। जौन सा एंगल जिसके बराबर उसको एकदम करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, डी है तो ये डी होगा, अगर ये ए है, ठीक है, तो ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इधर बी हो जाएगा, बी किसके बराबर है, सी के, तो सी के बराबर है। जौन जहाँ पर है उसको करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, देखो डी जो है डी के बराबर, डी डी के बराबर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ए जो है बी के बराबर, इसके बराबर हमने कर दिया, और बी जो है सी के बराबर, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, डी ए, ध्यान से देखो यहाँ पर डी ए कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और डी बी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है इनका जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ए बी डी, यानी कि इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला ले लेते हैं और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। बहुत बढ़िया, तो हम क्या करने जा रहे हैं, डी ए का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी का स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आसान है। तो डी ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो डी ए कितना है, यहाँ देखिए ध्यान से, डी ए की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी बी की वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 16, यानी कि इसको काट देंगे कितना आएगा 1/4, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 1/4। थैंक यू।